शनिवार रविवार को ये खबरें आम थी कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चालू नहीं है और कई जगह किसान की जो फीडर इरिगेशन फीडर होते हैं कहीं ना कहीं वहां भी सप्लाई पूरी तरीके से चरमरा गई थी। तो क्या है इसका पूरा मामला, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। मैं एक बार फिर विद्युत कर्मचारियों के संगठनों का, विशेष रूप से संघर्ष समिति का ये आंदोलन खत्म करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपने कर्मचारी मित्रों को तुरंत निर्देशित करें कि अपने अपने काम पर वो वापस लौटें और विशेष रूप से जिन जगहों पे विद्युत आपूर्ति बाधित है उन जगहों पे जाकर के, चाहे फीडर हो, चाहे सब स्टेशन हो या अन्य कोई संस्थान हो, उन जगहों का तुरंत वो नियंत्रण ले लें और तुरंत जनता की सेवा में लग जाएं। मैं एक बार फिर से संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आश्वासन दिया गया? विद्युत संघर्ष समिति ने हमारे साथ पिछले कई महीनों में कई राउंड बातचीत किया है। उन बातचीत में कुछ बातें लिखी पढ़ी गई हैं, कुछ बातें लिखी नहीं भी गई हैं, लेकिन उनकी भावनाएं हैं, उनकी मांगे हैं। उन सभी बातों पे हम लोग वार्ता करके उनको सार्थक परिणाम की हद तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही वर्तमान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो कार्रवाइयां हुई हैं उन्हें भी वापस लेने का इनका निवेदन था, इनकी प्रार्थना थी। उस पर ध्यान रखते हुए मैंने यूपीपीसीएल के चेयरमैन को निर्देश दिया है कि उन कार्रवाइयों को भी वापस लिया जाए। विद्युत वितरण निगम के कर्मचारी और अभियंताओं की 72 घंटे की हड़ताल के समय से ही पूर्व समाप्त होने की घोषणा होते ही जिले में तैनात करीब 450 से अधिक कर्मी काम पर लौट आए हैं। कर्मचारी और इंजीनियर करीब 65 घंटे के दौरान आई तकनीकी खराबियों को दूर करने में जुट गए हैं। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के जिला संयोजक धनंजय शर्मा ने बताया कि संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को मिले निर्देश के बाद दोपहर बाद हड़ताल खत्म कर सभी कर्मचारी अपने काम पर लौट गए। शुक्रवार रात से विद्युत निगम के कर्मचारी व अभियंताओं की हड़ताल से जिले में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई थी। करीब 60 से अधिक स्थानों पर फीडर में खराबी आ गई, जिसे दूर करने में जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों के इलेक्ट्रिकल विभाग के कर्मियों को तैनात किया गया था। हड़ताल खत्म होने की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन द्वारा तैनात कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। वहीं उपभोक्ताओं को भी विद्युत आपूर्ति में सुधार की उम्मीदें जागी है। बात करें नोएडा की तो सेक्टर 66 में रहने वाले दिलीप ने बताया कि बारिश व ओले गिरने के बाद विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था पूरी तरीके से धाराशायी हो गई थी। यह सिर्फ एक सेक्टर की नहीं, कई सेक्टरों व गांवों में 5 से 6 घंटे तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ा। कई बार हेल्पलाइन नंबर पर भी फोन करने पर कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं आया। वहीं हिंडन विहार निवासी राजकुमार ने बताया कि उनके सेक्टर में ही विद्युत आपूर्ति पूरी तरीके से बंद है। शिकायत के बाद भी कई घंटों तक बिन बिजली व पानी के कटने पड़े। 164 करोड़ का राजस्व इस हेतु प्राप्त हुआ कि मुख्यालय स्तर से आर्थिक मॉनिटरिंग के राजस्व प्राप्ति में कोई खास असर नहीं पड़ा। मुख्य अभियंता राजीव मोहन ने बताया कि 16 से 19 मार्च के बीच करीब 164 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ था। हड़ताल खत्म होने से राजस्व प्राप्ति की प्रक्रिया में और तेजी आएगी। बारिश ने इस व्यवस्था को और बिगाड़ने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। शनिवार दोपहर को हुई बारिश ने बिजली विभाग की परेशानी लगभग दुगनी कर दी। करीब 60 से अधिक स्थानों पर फीडर में दिक्कत आने के कारण 50 से अधिक गांवों व सेक्टरों में विद्युत आपूर्ति पूरी तरीके से बाधित हो गई, जिसे दूर करने में विद्युत विभाग के कर्मचारी देर रात तक जूझते रहे। हड़ताल खत्म होने के बाद कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है। अब मरम्मत कार्य को तेज किया जाएगा। नए कनेक्शन व बिलिंग में अटके काम पूरी तरीके से पूरे होंगे। हड़ताल की वजह से कई स्थानों पर बिलिंग काउंटर बंद करा दिए गए हैं। इस वजह से उपभोक्ताओं के बिल जमा भी नहीं हुए। अब सोमवार को आज जिस तरीके से कार्यालय खुलने के बाद बकायेदार उपभोक्ता अपना बिजली बिल जमा कराएंगे। इस दौरान बिल शुक्रवार से रविवार के बीच बिजली बिल जमा करने की निर्धारित तिथि निकल जाने के बाद भी किसी तरह का आधिकारिक चार्ज नहीं वसूला जाएगा। उपभोक्ताओं को मूल बिल का ही भुगतान करना होगा।
हड़ताल पर गए कर्मी का लौट आना, बाहर से जो लोग बुलाए गए थे उन्हें वापस भेजा गया। इस दौरान उपभोक्ताओं ने लगभग 323 शिकायतें दर्ज कराई थी, जिसमें से 306 का निराकरण देर रात तक कर दिया गया। शेष का निस्तारण सोमवार तक करने का आश्वासन दिया गया है। यह कहना था राजीव मोहन, जो कि मुख्य अभियंता पश्चिमांचल विद्युत वितरण नोएडा निगम। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के जिस तरीके से यह खबर फैली, तो सिर्फ नोएडा ही नहीं, कानपुर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले में ऐसी खबरें आने लगी कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में विद्युत व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। और तो और एक वीडियो भी कल वायरल हुआ था, जिसमें योगी आदित्यनाथ एक मंदिर की पूजा करते हुए वहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वहाँ लाइट पूरी तरीके से नहीं है। इसी के साथ ऊर्जा मंत्री ने जिस तरीके से इस मामले में तत्परता दिखाते हुए, चाहे संघर्ष समिति के लोग हों, चाहे सरकार के लोग हों, दोनों में सामंजस्य बिठाकर जिस तरीके से विद्युत विभाग को वापस अपने काम पर लौटाया है, ये वास्तव में प्रशंसनीय है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नजर टुडे।